Hello students, today we are going to discuss class 8th English chapter 4th Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. Students, this story revolves around a person named Bipin Chaudhary. He was an employee in an organization and he was very simple and less friendly. Every Monday he used to buy new books. He was very fond of reading books. This is how the story begins. As per his usual habit, Bipin Chaudhary dropped in at Kalichand's New Market to buy books on the way back to his home. And what happens with him on that day, let's see. Do you have a good memory? Has your memory ever played any tricks on you? क्या आप के साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपकी मेमोरी ने आपके साथ कुछ ट्रिक खेली हो? Forgetfulness often puts you in a tight spot. क्या ऐसा हुआ है कि किसी बात को भूलने की वजह से आप बहुत ज़्यादा मुसीबत में फंस गए हो? But forgetting a part of your life completely may drive you crazy. In this story, Bipin Chaudhary goes nearly crazy because he cannot recollect his stay at Ranchi. He has never been to Ranchi. He insists, though there are many witnesses to the contrary. What is the suspense all about it? This is very interesting story. Now let's start the story. Every Monday, on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in at कालीचंद न्यू मार्केट टू बाय बुक्स. जैसे कि वो मैंने आपको बताया, ऑफिस से जैसे ही आता था बिपिन चौधरी, हर मंडे का उसका रूटीन था कि वो न्यू मार्केट, कालीचंद के न्यू मार्केट में जाता और वहाँ से अपने लिए कुछ बुक्स वगैरह खरीदता था. और बुक्स कैसी होती थी? क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज, थ्रिलर्स, इस टाइप की वो बुक्स पढ़ता था. ही हैड टू बाय एट लीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक. और एक टाइम में उसको कम से कम 5 बुक वो खरीदता था हर मंडे को, जो कि उसको पूरे वीक के लिए उनमें उसको बिजी रखती थी. ही लिव्ड अलोन, अकेला रहता था. बट वॉज नॉट अ गुड मिक्सर. मैंने आपको बताया कि ही वॉज लेस फ्रेंडली एंड वेरी सिंपल मैन. वो किसी के साथ ऐसे मिक्स नहीं होता था और अकेला रहता था. हैड फ्यू फ्रेंड्स and didn't like spending time in idle chat. और किसी तरह की idle chat means unnecessary जो टॉक होती हैं उनमें वो अपना टाइम स्पेंड नहीं करता था. Today at Kalichand's, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarter. But on this Monday when he was buying book, he observed that someone looking at him. He turned around and found himself looking at a round-faced, meek-looking means जो दिखने में बहुत ही humble सा दिखता था, ऐसा बंदा उसको देख रहा था. Who now broke into a smile. और जैसे ही बिपिन बाबू ने उस बंदे की तरफ देखा, वो जोर जोर से हंसने लगा. तो बिपिन बाबू क्या कहते हैं? I don't suppose you recognize me. Have we met before? asked बिपिन बाबू. बिपिन बाबू ने उनको जब वो बंदा हंसने लगा तो बिपिन बाबू ने कहा, मुझे नहीं लगता कि आप मुझे जानते हो या फिर हम कभी पहले मिले हैं. The man looked greatly surprised. बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है वो बंदा. कहता है, वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक. आप कह रहे हो कि हम कभी मिले हैं क्या? मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे पहचानते हो. आप ऐसी बात कर रहे हो? हम पूरा एक वीक हर रोज मिलते रहे हैं. आई अरेंज्ड फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुड्रू फॉल्स. और मैंने तुम्हारे लिए एक कार का भी अरेंज किया था हुड्रू फॉल्स पर लेके जाने के लिए. In 1958 in Ranchi and my name is Parimal Ghosh. तो वो बता देता है कि मेरा नाम क्या है और हम कब मिले थे. When we met in 1958 and कहाँ मिले थे? In Ranchi. तो जैसे वो बात बोलता है रांची, बिपिन बाबू रांची वर्ड सुनते ही हैरान हो जाते हैं. नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ
mistake. Now Bipin Babu realized that he was right, but the other man was on mistake. Bipin Babu had never been to Ranchi. He had been at the point of going several times, but never made it. He smiled and said, "Do you know who I am?" अब बिपिन बाबू को कंफर्म हो जाते कि वो बंदा जो है वो उनको कुछ कोई और बंदा समझ रहा है, और इस वजह से कह रहा है कि मैं रांची कभी नहीं गया। हालांकि उन्होंने कई बार ऐसा हुआ कि रांची जाने का उन्होंने प्लान बनाया, बट वो सक्सेस नहीं हुआ, और इस पर वो स्माइल करते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे जानते भी हो कौन हूं मैं। द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज बट हिज टंग एंड सेड, डू आई नो यू? आप मुझे ये कह रहे हो कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? अपनी आईब्रोज को थोड़ा सा ऊपर उठा के वो बात कहता है, जैसे हम थोड़ा सा हैरान होके किसी को बात कहते हैं, इस तरह से वो कहता है, आप मुझे ये कह रहे हो कि मैं आपको जानता हूँ? Who doesn't know बिपिन चौधरी? और नाम लेकर वो बोलता है कि बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता। बिपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक शेल्फ्स एंड सेड, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। फिर भी बिपिन बाबू कहते हैं कि तुम अभी भी गलती पर हो। One often does. I have never been to Ranchi. मैं कभी रांची गया ही नहीं। The man now laughed aloud. और अब जो बंदा जो अपने आप को परिमल घोष बताता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। What are you saying, Mr. चौधरी? क्या कह रहे हैं आप? You had a fall in Hudru and cut your right knee. आप वहां पर गिर भी गए थे और आपके राइट नी पर कट भी लगा था। I brought you iodine. मैंने आपको आयोडीन ला कर दी। I had fixed up a car for you to go to Natarhat the next day. और मैंने आपके लिए नेक्स्ट डे जब आपको नटारहट जाना था तो उसके लिए कार का भी अरेंजमेंट किया था, बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी। लेकिन आप क्योंकि वहाँ नहीं जा पा रहे थे क्योंकि आपके नीज में ज़्यादा पेन था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग? क्या आपको कोई भी चीज़ याद नहीं है? समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम। और कोई ऐसा भी था जो आपको रांची में उस टाइम पर जानता था। मिस्टर दिनेश मुखर्जी, यू स्टेड इन अ बेंगलुरु। मिस्टर दिनेश मुखर्जी भी थे वहाँ पर जो आपको जानते थे और आप एक बेंगलुरु में रहे थे। यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय अ बावर्ची। आपने कहा था कि मैं जो है होटल वगैरह का फूड पसंद नहीं करता और जो बावर्ची के हाथ का ही खाना आप पसंद करते हो। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर। और मिस्टर मुखर्जी वहाँ उसकी अपनी बहन के यहाँ रुके हुए थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर? आपने मून लैंडिंग के बारे में भी वहाँ पर मिस्टर मुखर्जी के साथ बहुत आर्ग्यूमेंट किया था। क्या आपको कुछ भी याद नहीं है? मीन्स वो बंदा सारी बातें बताई जा रहा है और बिपिन चौधरी को कुछ भी याद नहीं आ रहा है। आई विल टेल यू मोर। मैं तुम्हें और कुछ बता देता हूँ बातें वहाँ की। यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स। एम आई राइट और नॉट? जब भी आप इस तरह के ट्रिप्स वगैरह पर जाते हो तो आप हमेशा अपने साथ एक बैग, बुक से भरा हुआ बैग रखते हो। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? कब की बात कर रहे हो आप? कौन से मंथ में आप कह रहे हो कि मैं 1958 में किस मंथ में गया था वहां पर? द मैन सेड अक्टूबर। नो सर, said बिपिन बाबू, I spent पूजा in 58 with a friend in कानपुर। नहीं, मैं तो एक पूजा सेरेमनी में गया था मेरे एक फ्रेंड के यहाँ जो कि कानपुर में थे, अक्टूबर 1958 में। You are making a mistake. Good day. But the man didn't go, nor did he stop talking. But वो बंदा वहाँ से गया नहीं और ना ही उसने बातें करना बंद किया। Very strange. One evening I had tea with you in a veranda of your bungalow. बहुत ही स्ट्रेंज है ये चीज़ कि आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा। यहाँ तक कि मैंने एक शाम आपके साथ बैठकर चाय भी पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली। आपने अपनी फैमिली के बारे में भी बताया। यू सेड यू हैव नो चिल्ड्रन।
एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago। भाई आपके बच्चे नहीं हैं, आपने अपनी वाइफ को 10 year पहले खो दिया था। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन, इनसेन होता है बिकॉज ऑफ मैडनेस, यानी कि आपका भाई जो है पागलपन की वजह से मर गया था। विच इज वाई यू didn't want to visit the mental hospital in रांची, और इसी वजह से आप मेंटल हॉस्पिटल जो कि रांची में था उसको विजिट नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि आपके साथ, आपके भाई के साथ ऐसी ट्रेजेडी हुई थी। When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief, completely surprised, यानी कि बहुत हैरान होकर वो बंदा बिपिन चौधरी की तरफ देखता है जब वो बुक वगैरह का बिल पे कर देते हैं। नाउ बिपिन बाबूज कार वॉज सेफली पार्क्ड इन बैट्रम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा। वहाँ पर लाइट हाउस सिनेमा के पास उन्होंने अपनी कार को पार्क किया था और वो बुक्स वगैरह लेने के लिए कालीचरण मार्केट में गए थे। तो बुक्स वगैरह जब उन्होंने ले ली, वो अपनी गाड़ी की तरफ आते हैं। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गोट इनटू द कार, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, विल यू सीताराम। सीताराम वॉज द नेम ऑफ हिज ड्राइवर। तो अपने ड्राइवर से कहता है कि गंगा के साथ साथ लेकर चलो। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड so much attention to the intruder यानी कि वो बंदा जो अभी उनसे मिला था, उन्होंने जो बातें कही उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा, उसको लेकर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो वरीड थे। He had never been to रांची, no question about it। वो कभी रांची गया ही नहीं, इस बारे में कोई क्वेश्चन उठता ही नहीं है। It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago। ये कैसे हो सकता है कि जो आप कह सकते हो जो इंसिडेंट सिर्फ 6-7 साल पहले कोई इंसिडेंट हुआ है और उसके बारे में उसको याद ही नहीं है कुछ भी। He had an excellent memory, और उसके पास तो अच्छी खासी मेमोरी है। Unless बिपिन बाबूज हैड रील्ड होता घूम जाना, चकरा जाना। फिर भी जो बातें उस बंदे ने कही बिपिन बाबू से, उन सब को याद करके बिपिन बाबू का सर जो है चकरा रहा था। वॉज ही लॉजिंग हिज माइंड, क्या वो यादाश्त खो रहा है। उसको ऐसा एहसास हुआ कि वो बंदा सब कुछ जानता है उसके बारे में, सब कुछ सही कह रहा है वो, बट उसको याद नहीं आ रहा है कुछ भी। बिपिन बाबू के बारे में इतना कुछ जानता है, वो कहता है कि फैमिली के बारे में बताता है, उसकी हैबिट के बारे में बताता है, और यानी कि वो बंदा जानता है, और बिपिन बाबू उस बंदे तक को नहीं जानते हैं, और ना उनको सिंगल मेमोरी उनके माइंड में है कि वो कभी रांची गए थे। तो इस ऐसा सोचकर तो उनको लगता है कि क्या वो अपने माइंड को, अपनी याददाश्त को खो तो नहीं रहे हैं। बट हाउ कुड दैट बी, और ये ऐसा हो कैसे सकता है। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, अपना जो रूटीन का काम है ऑफिस में वो डेली उसको अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इट वॉज अ बिग फर्म, और ऐसा नहीं है कि वो कहीं ऐसी कोई छोटी जगह पर, ऐसी जगह पर नौकरी कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। जहाँ पर वो वर्क करते हैं वो एक बिग फर्म है। एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर वो हैं, अपना काम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से वो कर रहे हैं। ही वॉजेंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, और कभी उन्होंने ऐसा नोटिस ही नहीं किया कि उनके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, यानी कि अपने काम में उनको कभी भी कोई ऐसी बात नहीं मिली कि उन्होंने प्रॉपर वे से अपना जो है वर्क नहीं किया। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पोर्टेंट मीटिंग एंड येट, और आज ही वो हाफ एन आवर एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में बोल कर आए हैं, और फिर अब उनके साथ ये कुछ हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है, यानी कि वो बंदा इतना कुछ कह रहा है, सब बातें वहां की बता रहा है, और उनको कुछ भी याद नहीं आ रहा। एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, बहुत कुछ जानता है वो बंदा उसके बारे में। हाउ, कैसे जानता है, जबकि वो बिपिन बाबू उस बंदे को जानते ही नहीं है। He even seemed to know some intimate detail,
यानी इंटीमेट डिटेल यानी कि वेरी पर्सनल एंड प्राइवेट डिटेल भी उसके बारे में जानता है, उसकी फैमिली के बारे में जानता है, और उसकी जो हैबिट है बुक रीडिंग की उसको जानता है, वाइफ की डेथ, ब्रदर की इंसेंटिव, सब के बारे में उसे पता है। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची। बस वो एक ही बात गलत कह रहा है कि वो कभी रांची गए थे। नोट अ मिस्टेक, अ डेलिब्रेट लाई, डेलिब्रेट लाई फेक झूठ, मिस्टेक नहीं, वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। इन 58 ड्यूरिंग द पूजाज ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागजीज प्लेस। वो अपने फ्रेंड हरिदास के यहाँ था, कानपुर में पूजा सेरेमनी में वो गया था। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू नो, देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। अब विपिन बाबू को लगता है कि उनको लेटर वगैरह लिख के उनसे पूछा जाए, फिर वो उनको याद आता है कि नहीं, हरिदास को लिखने का अब कोई फ़ायदा नहीं है। विपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक एगो, क्योंकि हरिदास तो जापान जा चुके हैं, एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस, और उनको उनके एड्रेस का भी नहीं पता है। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन इस बात के लिए प्रूफ की जरूरत क्या है? उनको पता है कि मैं रांची नहीं गया हूँ, तो इस किसी और से कंफर्म करने की मुझे क्या जरूरत है? ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैडंट बीन टू रांची एंड दैट वॉज दैट। वो कभी रांची गए ही नहीं, और यही जो है ट्रू है। द रिवर ब्रिज वॉज ब्रेसिंग एंड yet a slight discomfort lingered in Bipin Babu's mind. Lingered means going around and around, यानी बार बार वही बात उनके माइंड में आई जा रही थी। द रिवर ब्रिज वॉज ब्रेसिंग, ब्रेसिंग मीन्स फुल ऑफ एनर्जी, स्टिमुलेटिंग, यानी कि दूसरी तरफ जो है रिवर के साथ साथ वो जा रहे थे, वहाँ से बहुत ही अच्छी हवा आ रही थी, बट इसके बावजूद भी येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड, फिर भी जो है बिपिन बाबू का माइंड जो है कंफर्ट नहीं था, वो डिस्कम्फर्ट था, यानी कि वो कंफर्ट महसूस नहीं कर रहे थे, क्योंकि वही बात बार बार उनके माइंड में आई जा रही थी। अराउंड हेस्टिंग बिपिन बाबू डिसाइड टू रोल अप हिज ट्राउजर एंड टेक अ लुक एट हिज नी। हेस्टिंग मीन्स हरी, जो कि जल्दबाजी में जो एक्शन किया जाता है, उन्होंने जल्दी से डिसाइड किया कि उनके ट्राउजर को उन्होंने ऊपर किया और देखा कि जो उस बंदे ने कहा था कि उनके नी पर कट है, वो निशान देखने के लिए अपना ट्राउजर ऊपर करते हैं। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, लेकिन जैसे ही अपना ट्राउजर ऊपर करके देखते हैं तो वही मार्क उनके नीज के ऊपर था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड, लेकिन ये कहना मुश्किल था कि ये इंजरी कब हुई, कब वो चोट का निशान उनके पैर पर आया। बिपिन बाबू को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, बट उस बंदे को सब कुछ पता था। हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी, क्या वो बचपन में कभी गिर गए थे और उनको एक कट लग गया था? ये क्वेश्चन उनके माइंड में आया। ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडंट, उसको ऐसे इंसिडेंट को याद करने की उन्होंने कोशिश की, बट वो कर नहीं पाए। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, जब वो उनके माइंड में ऐसी कोई मेमोरी नहीं आ रही थी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना बिपिन बाबू को दिनेश मुखर्जी को कॉल किया जाए। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम, क्योंकि उस बंदे ने कहा था कि दिनेश मुखर्जी भी हमारे साथ था रांची में 1958 में। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, ही लिव्ड क्वाइट नियर इन बैनियन स्ट्रीट। अब वो बंदा जो है उनके पास ही रह रहा है, तो क्यों ना उनसे फ़ोन कर कर पूछ लिया जाए। वट अबाउट गोइंग राइट नाउ, बट देन if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh Mukherjee think of if Bipin Babu asked for a
कंफर्मेशन। अब उनके माइंड में दूसरा सवाल आ जाता है, अगर वो रियली में वहाँ गया होगा और वो दिनेश मुखर्जी से पूछता है और उन्होंने ये कह दिया तो उनको कैसा लगेगा, फिर किस कंफर्मेशन के बारे में वो पूछ रहे हैं। यानी कि वो दिनेश मुखर्जी भी सोच सकते हैं कि ये मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, यानी कि मेरे बारे में वो क्या सोचेंगे कि क्या ये पागल हो गया है। He would probably conclude Bipin Babu was going nuts. Going nuts means going mad, यानी कि पागल हो जाना। दिनेश मुखर्जी क्या सोचेंगे कि बिपिन बाबू पागल हो गया है क्या, उसको ये इंसिडेंट, इतना बड़ा इंसिडेंट याद नहीं है कि वो रांची गया था कभी। नो, इट वुड बी रेडिकुलस। रेडिकुलस मीन्स बहुत ही ज़्यादा मजाकिया आप कह सकते हो, कि उससे पूछना तो बहुत ज़्यादा रेडिकुलस होगा। एंड ही नो हाउ रथलेस दिनेश स्कार्सिज्म कुड बी, और वो ये भी जानता था कि दिनेश मुखर्जी का जो व्यंग्य है वो कितना ज़्यादा तीखा होता है। Sipping a cold drink in his air-conditioned living room, बिपिन बाबू felt at ease again. अब वो अपने घर पहुंच जाते हैं और कुछ ठंडा वगैरह पीते हैं और कोल्ड ड्रिंक पीकर वो अपने आप को थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। Such a nonsense. Just because they have nothing else to do, they go about getting into other people's hair. Other people's hair यानी कि दूसरे के मैटर में टांग अड़ाना आप कह सकते हो। तो वो सोचता है कि कैसे कैसे पागल लोग होते हैं जो एक दूसरे के जो कामों में इस तरह की अड़चन डालते रहते हैं, इधर उधर के, उनको और कुछ काम होता नहीं है बट किसी के मैटर में वो उलझते रहते हैं। आफ्टर डिनर, snuggling in bed with one of the new thrillers, बिपिन बाबू forgot all about the man in न्यू मार्केट। अब डिनर के बाद जैसे उनकी हैबिट थी बुक्स वगैरह पढ़ने की, तो वो कोई थ्रिलर वगैरह पढ़ते हैं और फिर उसमें वो खो जाते हैं और न्यू मार्केट में आज उनके साथ क्या हुआ था इस सब के बारे में भूल जाते हैं। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, बिपिन बाबू नोटिस्ड दैट with every passing hour the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. लेकिन जैसे ही अगले दिन वो ऑफिस जाते हैं, हर घंटे यानी कि बार बार में रह रह कर उनको पिछले दिन वाली बात याद आ रही थी। If the man knew so much about बिपिन बाबू, how could he make such a mistake अबाउट द रांची ट्रिप। भी वो सारा कुछ सही कह रहा है बट एक ही मिस्टेक वो बंदा कर रहा है कि वो रांची ट्रिप वाली जो बात कह रहा है दैट वाज रॉन्ग। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, एट लीस्ट द एम्ब्रेसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो। उसको लगता है कि क्यों ना दिनेश, जब लंच टाइम होता है ऑफिस में बैठा हुआ होता है, वो लगता है कि क्यों ना दिनेश मुखर्जी से फ़ोन कर कर पूछ लिया जाए, क्योंकि यही बेटर है कि पूरा दिन उदास रहने से तो अच्छा यही रहेगा कि वो फ़ोन करके एक बार कंफर्म कर लें। 2355616 बिपिन बाबू डायल्ड द नंबर। हेलो, इज दैट दिनेश? दिस इज बिपिन हेयर। वेल व्हाट्स द न्यूज़? कहता है कि हाँ मैं दिनेश ही बोल रहा हूँ, कहो क्या बात है। आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ यू रिकॉर्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 1958। तो सीधा वो इधर उधर की बात नहीं करते हैं बिपिन चौधरी, वो कहते हैं सीधा उस बात पर आ जाते हैं कि क्या 1958 के किसी इंसिडेंट के बारे में तुम्हें याद है? 58 व्हाट इंसिडेंट? कौन सा इंसिडेंट? Were you in Calcutta right through that year? That's the first thing I have got to know. मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या 1958 में तुम कलकत्ता में ही थे? Wait just a minute, 58, just let me check in my diary. कहता है कि रुको एक बार मैं अपनी डायरी में कंफर्म करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। For a minute there was silence. बिपिन बाबू could feel that हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप, और यानी कि घबराहट के मारे कि वो पता नहीं क्या कहेंगे। वो अगर उन्होंने ये कह दिया कि हाँ 58 में हम रांची गए थे तो क्या होगा, इस तरह से उनकी हार्ट बीट जो है बढ़ती जा रही थी। इट वॉज स्वेटिंग अ लिटल, और उनको स्वेटिंग भी हो रही थी, पसीना भी आ रहा था। हेलो, यस आई हैव गोट इट, मुझे मिल गया ये। आई हैड बीन आउट ट्वाइस, हाँ मैं 2 बार गया था बाहर। वेयर? वंस इन फेब्रुअरी नियर बाय टू कृष्णा नगर टू अ नेफ्यूज वेडिंग। एक बार तो फरवरी में
और मैं कृष्णा नगर के पास गया था अपने नेफ्यू की वेडिंग में, एंड देन बट यू हैड नो अबाउट दिस वन। और दूसरी टाइम मैं जब गया था उसका तो तुम्हें पता ही है, द ट्रिप टू रांची, यू वर देयर टू, और तुम वहाँ तो मेरे साथ थे ही, उसका तो आपको पता ही है। दैट्स ऑल, बट व्हाट्स ऑल दिस सैल्यूटिंग अबाउट। लेकिन इस बारे में तुम क्यों पूछ रहे हो? सैल्यूटिंग होता है इन्वेस्टिगेटिंग, इन्वेस्टिगेट यानी कि पूछताछ करना, इस बारे में तुम क्यों पूछ रहे हो? नो, आई जस्ट वॉन्टेड टू एनीवे थैंक्स, यानी बताना चाहता है कि, फिर वो कहता है कि कोई नहीं, ठीक है, थैंक यू। बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स। स्लैम्ड पटक देना, वो रिसीवर को पटक देते हैं और अपने हाथों से अपने सिर को पकड़ लेते हैं। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, ऐसे लग रहा है कि उनका सिर जो है घूम रहा है। और चिल सीम्ड टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, और ऐसा लग रहा है कि बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ गई है। देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स बट ही डिडंट ईट दैम, ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट। एपेटाइट मीन्स हंगर। उनके जो लंच बॉक्स वो लेकर आए थे उसमें सैंडविच वगैरह थी, बट वो नहीं खा पाते हैं क्योंकि उनकी जो एपेटाइट है वो ख़त्म हो चुकी है। आफ्टर लंच टाइम बिपिन बाबू रियलाइज दैट ही कुडंट पॉसिबल कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग। कुछ टाइम बाद उनको लगता है कि नहीं, इस डेस्क पर बैठकर अब और ज़्यादा टाइम काम नहीं कर सकते। दिस हैड नेवर हैपन्ड in the 25 years he had been with the firm, और 25 सालों से ऐसा कभी नहीं हुआ है उनके साथ। वो जब से इस फर्म में काम कर रहे हैं ऐसा पहली बार हुआ है कि वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। he had a reputation for being a tireless, तो वो जो है इतने सालों से काम कर रहे हैं तो उनकी एक अच्छी पहचान है और वो बिना थके जो है काम कर रहे हैं। कंसेंसियस वर्कर, कंसेंसियस मीन्स केयरफुल टू डू समथिंग करेक्टली, बट यानी कि उनकी इस तरह की इमेज बनी हुई थी कि वो एक अच्छे वर्कर हैं और अपने काम को पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कंप्लीट करते हैं। बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ व्रिल, यानी बट आज उनका जो है सिर बिल्कुल घूम रहा था, उनको कुछ भी याद नहीं आ रहा था अबाउट रांची ट्रिप, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा अनईजी महसूस कर रहे थे। Back home at 2:30 बिपिन बाबू lay down in bed and tried to gather his wits together, और जब वो वापस आते हैं, gather his wits together मीन्स होता है make an effort to become calm and think clearly, यानी कि वो कंफर्ट करवाना चाह रहे थे अपने माइंड को और सोचना चाह रहे थे कि क्या कुछ हुआ था, भाई शांति से बैठकर सोचा जाए, कुछ इस तरह की वो कोशिश कर रहे थे। ही न्यू दैट इट वाज पॉसिबल टू लॉस वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड। हाँ, ये हो सकता है कि किसी की याददाश्त जा सकती है अगर कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाए, कोई हेड वगैरह में चोट लग जाए, बट ही डिडंट नो ऑफ अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेम्बरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट। बट ये कैसे हो सकता है कि किसी बंदे को बाकी सब कुछ याद है, एक पर्टिकुलर इंसिडेंट याद नहीं है, उसको छोड़कर बाकी सब याद है। यानी कि 1958 के जो रांची ट्रिप है सिर्फ उसको छोड़कर बाकी और याद है उसको कि 58 में ही वो अपने फ्रेंड के यहाँ कानपुर में पूजा में गए थे और बाकी उन्होंने क्या कुछ किया था सब याद है, उससे पहले के भी सारे इंसिडेंट याद हैं, सिर्फ एक इस इंसिडेंट को छोड़कर। एंड अ फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट, ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची। जो एक इम्पोर्टेंट बात इसमें है वो ये क्या है कि वो हमेशा से ही रांची जाना चाहते हैं और वो रांची गए और ये बात याद ना हो तो ये कैसे पॉसिबल है? हाउ इट इज़ पॉसिबल टू हैव गॉन देयर, डन थिंग्स एंड नॉट टू रिमेम्बर वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल। भाई वो वहाँ गए और वहाँ पर उन्होंने कुछ किया, कुछ देखा, इतना कुछ वहाँ किया और सिंगल मेमोरी उनके माइंड में नहीं है, तो ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। एट 7:30 बिपिन बाबूज सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड, चुनी बाबू सर सेज इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट।
जब वो अपने घर पर जैसे वो आ गए थे 2:30 पर और आकर उन्होंने अपने आप को रिलैक्स करना चाहा बट वो नहीं हो पा रहे थे। 7:30 के आसपास उनका सर्वेंट आता है और कहता है कि सर चुनी बाबू आपसे मिलना चाहते हैं और कह रहे हैं कि इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। बिपिन बाबू न्यू दैट चुनी हैड कम फॉर Chunilal had been at school with him. Chunilal was an old friend of Bipin Chaudhary and he wanted a job from him. So बिपिन बाबू को पता था कि वो किस लिए आए हैं और वो स्कूल से ही उनके साथ रहे हैं। He had been having a rough time lately और काफ़ी टाइम से वो एक रफ टाइम से गुजर रहा है, मीन्स अच्छा टाइम नहीं है, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। He was jobless and had been coming to see him about a job और उसके पास वो किस वजह से आ रहा है काफ़ी टाइम से एक जॉब के लिए। बिपिन बाबू knew it was not possible to do anything for him and in fact told him so। बिपिन बाबू ने उसको बता दिया था कि वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाएगा, in fact told him so उसको ये बता दिया था बात। But चुनी kept turning up like a bad penny mean appearing at a place where one is not welcome, यानी कि उसको बता दिया कि वो नहीं उसकी हेल्प कर पा रहा है, फिर भी वो उसके पीछे ही पड़ा हुआ था और उससे बार बार अपनी जॉब के बारे में बात कर रहा था कि किसी तरह से अरेंज करके मुझे कोई जॉब वगैरह दिलवा दो। बिपिन बाबू sent word that not only was it not possible for him to see Chuni now बट नॉट इन सेवरल वीक। तो बिपिन बाबू कह देता है अपने सर्वेंट से कि जाओ और उसको कह दो कि मैं अब उससे नहीं मिल सकता और शायद मैं कुछ आने वाले वीक्स तक उससे नहीं मिल सकता हूँ। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम इट स्ट्रक बिपिन बाबू दैट चुनी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप। जैसे ही वो सर्वेंट को कह देता, सर्वेंट बाहर निकलता, उसी टाइम बिपिन बाबू के माइंड में आइडिया आता है कि हो सकता है चुनी को याद हो कि मैं 1958 में रांची गया था, उस ट्रिप के बारे में उसको याद हो। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम और उससे पूछने में कोई नुकसान नहीं है। बिपिन बाबू हरिड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम चुनी वॉज अबाउट टू लीव। वो नीचे आ जाते हैं, लिविंग रूम में आ जाते हैं बिपिन बाबू और चुन्नी वहाँ से जाने ही वाला था क्योंकि सर्वेंट के थ्रू उन्होंने मैसेज भेज दिया था। बट सिंह बिपिन बाबू अपीयर ही टर्न्ड अराउंड होपफुली, लेकिन जैसे ही वो बिपिन बाबू को देखता है चुन्नी लाल तो वो वहाँ रुक जाता है। थोड़ी सी उसको उम्मीद होती है कि शायद बिपिन बाबू मेरे से बात करे और मेरी कुछ हेल्प करे। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश यानी कि इधर उधर की बातें नहीं की। बिपिन बाबू ने सीधा उनसे पूछा, लिसन चुन्नी आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, तुम्हारे पास अच्छी खासी मेमोरी है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और काफ़ी टाइम से तुम मुझे जानते हो, मेरे साथ ही रह रहे हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी डिड आई गो टू रांची इन 1958। तो ज़रा मुझे याद करके बताओ कि 1958 में मैं रांची गया था या नहीं। चुन्नी सेड 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59। हाँ, या 58 या 59 के आसपास की बात है कि आप वहाँ पर गए थे। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, क्या श्योर हो तुम? चुनीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विद वरी। चुनी की जो अमेजमेंट थी वो अनमिक्सड रही, यानी कि वो बिल्कुल भी इस बारे में वर्ड दिखाई नहीं दिया। डू यू मीन यू हैव डाउट अबाउट हैविंग गोन एट ऑल? क्या आपको डाउट है कि आप रांची नहीं गए थे, इस बारे में कोई डाउट है? डिड आई गो, डू यू रिमेम्बर क्लियरली? फिर बिपिन बाबू पूछते हैं क्या मैं गया था, आपको अच्छे से याद है? Chuni sat down on the sofa, fixed Bipin Babu with a long, hard stare and said, Bipin, have you taken to drugs or something? फिर वो सोफा पर बैठ जाता है और जब वो कहता है कि क्या तुम्हें अच्छे से याद है, बिपिन बाबू जब ऐसी बात करते हैं तो चुनीलाल कहता है कि क्या तुमने कोई ड्रग वगैरह तो नहीं ली है? As far as I know, you had a clean record where such things were concerned.
जैसा कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारा तो क्लियर रिकॉर्ड है, यानी कि तुम्हें सब कुछ याद भी अच्छी खासी तुम्हारी मेमोरी है, और क्या कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है। थिंग्स वर कंसर्न। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू। ये तो मुझे पता है कि हमारी जो ओल्ड फ्रेंडशिप है वो तुम्हारे लिए कुछ मायने नहीं रखती। मीन्स यहाँ पर ये बात वो क्यों कह रहा है, क्योंकि ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब। उसके पास जो है बहुत आप कह सकते हो रफ टाइम से वो गुजर रहा है, और एक जॉब की उसको तलाश है, और उसको लगता है कि विपिन बाबू उसकी हेल्प कर सकता है, बट वो हेल्प कर नहीं रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं कि हाँ, ये तो मुझे पता है कि हमारी फ्रेंडशिप तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती, बट एटलीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी। बट तुम एक अच्छी मेमोरी तो रखते हो। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप। ये नहीं हो सकता कि तुम रांची ट्रिप के बारे में भूल जाओ। विपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुनीज इनक्रेडिबल स्टेयर, यानी कि जो इस तरह का जिस तरह से उन्होंने घूर कर देखा चुनी ने, उसको वो सहन नहीं कर पाए और उन्होंने दूसरी साइड देखना शुरू कर दिया। डू यू रिमेम्बर व्हाट माई लास्ट जॉब वॉज, आस्क्ड चुनीलाल। चुनीलाल ने पूछा उनसे, विपिन बाबू से, क्या तुम्हें याद है कि मैं लास्ट टाइम क्या जॉब करता था? ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी, यू रिमेम्बर दैट, एंड यू डोंट रिमेम्बर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। अच्छा, तुम्हें ये तो याद है कि मैं ट्रैवल एजेंसी में वर्क करता था, बट तुम्हें ये याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे लिए रेलवे की बुकिंग की थी तुम्हारे रांची ट्रिप के लिए। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, मैं तुम्हें वहाँ रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए गया था। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, और जिस कंपार्टमेंट में तुम बैठे थे वो वहाँ का एक फैन काम नहीं कर रहा था, चल नहीं रहा था। आई गोट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट, और इसको मैंने किसी इलेक्ट्रीशियन से ठीक करवाया था। हैव यू फॉरगॉटन एनीथिंग, सब कुछ भूल गए हो तुम? वट एवर इज द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ हो क्या गया है? यू डोंट लुक टू वेल, यू नो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम जो है कुछ ठीक नहीं लग रहे हो? विपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हेड, थोड़ी सी आह भरता है और अपने सिर को हिलाता है। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट, दैट मस्ट बी द रीजन, मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट। और वो कहता है कि हाँ, मैं कुछ ज़्यादा ही काम कर रहा हूँ, इस वजह से, शायद थकावट की वजह से कुछ ऐसा हो रहा है, तो मुझे किसी स्पेशलिस्ट वगैरह को दिखाना चाहिए। डाउटलेस इट वॉज विपिन्स कंडीशन विच मेड चुनी लाल लिव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब। अब उसकी ऐसी कंडीशन को देखकर चुनीलाल अपनी जॉब की बात किए बिना ही वहाँ से उसको जाना पड़ता है, क्योंकि वो देख लेता है कि इनकी विपिन बाबू की जो कंडीशन अब ऐसी नहीं है कि इस हालत में उनसे जॉब वगैरह की बात की जाए। प्रेस चंदा was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. Praise Chanda was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. Praise Chanda was a young physician. वो physician था, उनसे मिलते हैं, विपिन बाबू उनको बुला लेते हैं। He became thoughtful when he heard about विपिन बाबू's symptoms. और जैसे ही विपिन बाबू अपने सिम्टम बताते हैं तो वो थोड़े से वरिड हो जाते हैं। डॉक्टर, लुक डॉक्टर चंदा, सेड विपिन बाबू डिस्पेरेटली। डिस्पेरेटली मीन्स थोड़े से उदास होकर वो कहते हैं, यू मस्ट क्योर मी आउट, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, इस भयानक बीमारी से तुम्हें मुझे क्योर करना होगा। आई कांट टेल यू हाउ इट इज़ अफेक्टिंग माई वर्क, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि कितनी बुरी तरह से मेरे काम को इफेक्ट कर रही है। डॉक्टर चंदा shook his head. You know what, Mr. Chaudhary, he said, I have never had to deal with a case such as yours. वो ईमानदारी से बता देते हैं कि मिस्टर चंदा, मैंने अपने एक्सपीरियंस में अभी तक किसी ऐसे केस को डील नहीं किया है जैसा कि आपका है। फ्रेंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, मैं तुम्हें बता दूं कि ये पूरी तरह से मेरे एक्सपीरियंस से बाहर का टॉपिक है। बट आई हैव वन सजेशन, आई डोंट नो इफ इट विल वर्क,
बट इट इज़ वर्थ अ ट्राई। मुझे नहीं पता जो सजेशन मैं आपको देने वाला हूँ वो वर्क करेगा या नहीं, बट इसको ट्राई करके देखने में कुछ आपको नुकसान नहीं है। इट कैन डू नो हार्म, कोई हार्म नहीं है इसका। विपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एंसियसली, तो थोड़ा सा चिंतित होकर, वरीड होकर आगे की तरफ झुककर उसकी बात को यानी कि ध्यान से सुनना चाहते हैं विपिन बाबू। एज फार एज आई कैन मेक आउट सेड डॉक्टर चंदा, एंड आई थिंक यू आर ऑफ सेम ओपिनियन। जैसा कि मेरा विचार है और फिर मुझे लगता है कि साथ ही साथ आप भी इस बात को जानते होंगे, समझते होंगे। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, बट ड्यू टू सम अननोन रीजन द एंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड। बट कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे जिसकी वजह से, कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई होंगी कि जिसकी वजह से आपके मेमोरी से वो जो पूरा एपिसोड है वो स्लिप कर गया है। व्हाट आई सजेस्ट इज दैट यू गो टू रांची वंस अगेन। मेरा सजेशन ये है कि आपको एक बार फिर से रांची जाना चाहिए। द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, क्योंकि हो सकता है कि अब आपके माइंड में वो बात ना हो, लेकिन आप वहाँ सेम जगह पर जाओ, वही सेम चीज़ें आपको दिखाई दें, वही सेम साइट देखकर आपको हो सकता है याद आ जाए कि आप यहाँ पर पहले आए थे। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट। ये इम्पॉसिबल भी नहीं है, आप वहाँ पर जा सकते हो और इससे ज़्यादा इस टाइम पर मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड tranquilizer, a drug that is used for making people feel calm or to help them sleep, and you can see the meaning tranquilizer in the side, a medicine to reduce stress and anxiety। यानी कि जो ऐसी ड्रग वगैरह जो कि बंदे को किसी स्ट्रेस वगैरह से फ्री करती है, कि मैं तुम्हें कुछ ऐसी कोई नर्व टॉनिक वगैरह और ये मेडिसिन वगैरह लिख रहा हूँ जो तुम्हें इस टाइम पर थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस करवाएंगे। स्लीप इज़ असेंशियल और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड। अब जो मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन वगैरह दे रहा हूँ जिससे तुम्हारा स्ट्रेस कम होगा और तुम्हें जो है नींद आएगी, क्योंकि स्लीप इज़ असेंशियल, बहुत ज़रूरी है तुम्हारा रेस्ट करना, अदरवाइज जो सिम्टम हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। विपिन बाबू फेल्ट समवट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, जो उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी उससे उनको कुछ अच्छा महसूस हुआ। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस, गेव सम इंस्ट्रक्शन एंड देन प्रिक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग। और अपने ऑफिस में फ़ोन करके वो कह देते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह वहाँ जो एम्प्लॉय थे उनको देते हैं कि अपने काम वगैरह के बारे में बता देते हैं और जो है वो वहाँ से लीव ले लेते हैं और अपनी रांची की टिकट बुक करवा लेते हैं। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग ही रियलाइज्ड एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर। जैसे ही वो ट्रेन से उतरते हैं और वहाँ पर जाकर वो देखते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, वो कभी रांची आए ही नहीं, वो फर्स्ट टाइम रांची आ रहे हैं। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, टुक अ टैक्सी एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल। वो स्टेशन से जाते हैं, टैक्सी वगैरह लेते हैं और कुछ टाइम वहाँ पर वो घूमते हैं। He realized that the streets, the building, the hotels, the bazaars, the Morabdi Hill, with none of these had he the slightest acquaintance। acquaintance होती है थोड़ी बहुत भी जान पहचान, यानी कि पहले वो चीज़ ना देखी हुई हो। सब जगह वो घूमते हैं, बाजार, बिल्डिंग, होटल, स्ट्रीट्स वगैरह सब देखते हैं और उनको कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा। Would a trip to the हुड्रू फॉल्स हेल्प, क्योंकि उन्होंने बताया था कि हुड्रू फॉल पे वो गए थे, कार वगैरह का अरेंजमेंट किया था, परिमल घोष ने विपिन बाबू को ये कहा था, तो इसलिए वो वहाँ जाने की भी सोचते हैं। ही डिडंट बिलीव सो बट एट द सेम टाइम ही डिडंट विश टू लिव विद द फीलिंग दैट ही हैडंट ट्राइड एनफ। अब उनको लगता था कि वहाँ जाना भी उनके लिए कुछ हेल्पफुल नहीं होगा, बट इस टाइम पर उनके पास और कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं थी कि जिससे वो जो उनकी हेल्प कर सके। सो ही अरेंज फॉर अ कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून। इसलिए वो आफ्टरनून को वहाँ पर हुड्रू की तरफ भी चल पड़ते हैं। एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रू
Two Gujarati gentlemen from a group of panickers discovered Bipin Babu laying unconscious beside a boulder. तो फिर वहाँ पर जो दो गुजराती जेंटलमैन थे, ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स, सॉरी दिस इज पिकनिकर्स, उन्होंने बिपिन बाबू को अनकॉन्शियस हालत में पाया, यानी कि उन्होंने उनको बेहोश पाया. व्हेन ही केम राउंड द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू सेड वाज आई एम फिनिश्ड, देयर इज नो होप लेफ्ट. तो एक ही चीज उनके माइंड में थी, वो क्या कि अब मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं बची है. नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कैलकटा. नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू जब वापस कैलकटा आए, ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम. सून ही वुड लॉज एवरीथिंग, जल्दी ही वो सब कुछ खो देगा, कोई उम्मीद भी उनके पास नहीं है. हिज विल टू वर्क, हिज कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, यानी कि ये सब चीज़ें वो जा रही हैं, यानी कि उनको वो लॉस कर रहे हैं. जैसे उनकी काम करने की जो विलिंगनेस है, उनका कॉन्फिडेंस है, उनकी एबिलिटी है एंड बैलेंस ऑफ माइंड, ये सब चीज़ें वो खो देंगे. वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द असलम. असलम यानी कि जो जहाँ पर पागल लोगों को रखते हैं, क्या वो अभी पागल होने जा रहे हैं. बिपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर, अब वो और ज़्यादा नहीं सोच सकते थे. बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर. देन आफ्टर अ शॉवर ही गोट इन टू बेड विद एन आइस बैग क्लैम्ड ऑन हिज हेड. और वो शावर वगैरह लेते हैं और फिर एक आइस बैग लेकर अपने सिर पर रखकर वो रेस्ट करना चाहते हैं. जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर. आकर वो डॉक्टर चंदा को भी फ़ोन कर देते हैं कि सब कुछ ओवर हो गया है और मुझे कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा है, और अपने आप को रिलैक्स करने के लिए वो आइस बैग वगैरह का यूज करते हैं. जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स. उसी टाइम उनका जो सर्वेंट था वो उनके लिए लेटर लेकर आता, जो कि लेटर बॉक्स में पड़ा था. अ ग्रीनिश एनवलोप विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट. और ग्रीनिश कलर का ये एनवलोप था जिसके ऊपर रेड इंक से कुछ लिखा हुआ था. अबव द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी और कॉन्फिडेंशियल ये लेटर है. In spite of his condition, बिपिन बाबू had a feeling that he ought to go through the letter. हालांकि उनकी ऐसी सिचुएशन में वो नहीं थे कि कोई लेटर वगैरह पढ़ें, फिर भी उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे पढ़ लेना चाहिए. He tore open the envelope and took out the letter. This is what he read. अब लेटर में क्या लिखा था. डियर बिपिन, आई हैड नो आइडिया दैट एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज डन. एफ्लुएंस यानी कि किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा मात्रा. लेटर में क्या लिखा था कि आई हैड नो आइडिया दैट एफ्लुएंस, यानी कि तुम्हारे पास हर एक चीज़ है, मुझे नहीं लगता था, मुझे ऐसा नहीं लगा कभी कि एफ्लुएंस जो है तुम्हारे अंदर इतना बड़ा चेंज ला देगी, यानी कि जो रिचनेस है तुम्हारी, उसने तुम्हारे अंदर इतना बड़ा बदलाव कर दिया, उसका मुझे कभी आइडिया नहीं था. वाज इट सो डिफिकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक. क्या तुम्हारे लिए इतना मुश्किल था कि अपने उस फ्रेंड की हेल्प कर पाओ जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी में था. आई हैव नो मनी सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड. मेरे पास पैसा नहीं है, फिर बट इसी वजह से मेरे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं. वट आई हैव इज़ इमेजिनेशन. बट मेरे पास एक चीज़ है, वो क्या है, इमेजिनेशन. अ पार्ट ऑफ विच आई यूज्ड इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर. और जिसका कि मैंने यूज कर लिया है तुम्हारे रिट्रीब्यूशन मीन्स होता है एज अ पनिशमेंट हो. तो मेरे पास सिर्फ इमेजिनेशन थी जिसका मैंने तुम्हारा जो ये अनफेयर बिहेवियर था मेरे प्रति, उसको सुधारने के लिए यूज किया है. वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ. और अब तुम ठीक भी हो जाओगे, जो तुम्हारी कंडीशन है उससे तुम बाहर आ जाओगे. अ नोवेल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर. इफ ही लाइक्स इट एनफ
इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। मैंने एक नोवेल लिखा है और अगर ये पब्लिशर द्वारा कंसिडर कर लिया जाता है तो मेरे पास इतना हो जाएगा पैसा कि जिससे मेरा काम चल जाए। इफ़ ही लाइक्स इट इनफ इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। योर्स चुन्नीलाल। अब ये लेटर किसने लिखा था? चुन्नीलाल ने। और उन्होंने किस वजह से लेटर लिखा? ये बताने के लिए कि जो तुम्हारी जो रिचनेस है उसने तुम्हारे अंदर इतना बदलाव ला दिया कि तुम मेरी इतनी मुसीबत में भी हेल्प नहीं कर पाए। तुम्हारे अंदर जो एक घमंड आ गया था उस वजह से तुमने मेरी हेल्प नहीं की, बट तुम मेरी हेल्प कर सकते थे। और मेरे पास और कुछ नहीं है, सिर्फ इमेजिनेशन है जिसका मैंने यूज किया है। When डॉक्टर चंदा केम बिपिन बाबू सेड आई एम फाइन। जब डॉक्टर चंदा आते हैं तो बिपिन बाबू उनसे कहता है कि हाँ मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। अब क्या कंक्लूजन हुआ इस चैप्टर का कि जो भी कुछ इंसिडेंट के बारे में डॉक्टर बिपिन बाबू से जो भी बातें कही गई वो सारी किस चीज़ का रिजल्ट था? इट वॉज द रिजल्ट ऑफ इमेजिनेशन ऑफ चुन्नीलाल। चुन्नीलाल की जो इमेजिनेशन पावर थी उसके पास, उसने उसको यूज किया। किस तरह रूप में यूज किया? बिपिन चौधरी को सबक सिखाने के लिए उसने अपनी इमेजिनेशन से एक ऐसी स्टोरी बना ली कि वो वहाँ गया था, रांची गया था, जिससे कि चुन्नीलाल उसको बिपिन बाबू को एक सबक मिले कि रांची गया था और वहाँ ये कुछ हुआ। और चुन्नीलाल को सब कुछ पता था बिपिन बाबू के बारे में, इसलिए जो भी उसकी इंटीमेट डिटेल थी वो देकर उसने किसी परिमल घोष को भेजा और दिनेश मुखर्जी को भी फ़ोन करके उन्होंने बता दिया कि ऐसा कुछ कहना है। तो ये सारा जो टोटली क्या था? एक प्लानिंग थी। और चुन्नीलाल ने अपनी इमेजिनेशन पावर यूज करके अपने दोस्त जो कि उनको भूल गया था, बिपिन चौधरी उसकी हेल्प नहीं कर रहा था, उसको एक सबक सिखाया। तो इस प्रकार जब डॉक्टर चंदा आते हैं तो क्या कहता है कि आई एम फाइन, मैं फाइन बिल्कुल। इट ऑल केम बैक एज सुन एज आई गोट ऑफ द ट्रेन एट रांची। अब डॉक्टर चंदा को क्या कहता है कि हाँ मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, और जैसे ही मैं रांची गया तो मुझे सब कुछ याद आ गया कि हाँ मैं वहाँ गया था, अब कोई ऐसी बात नहीं है। अ यूनिक केस सेड डॉक्टर चंदा, आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल। तो डॉक्टर चंदा भी हैरान हो जाते हैं कि बहुत ही अजीब सा केस था, मैं तो इसको अपने मेडिकल जर्नल में लिखूंगा। The reason why I sent for you, said Bipin Babu, is that I have a pain in the hip from a fall I had in Ranchi. If you could prescribe a painkiller. अब मैंने तो तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया कि मैं वहाँ पर जब गया तो वहाँ गिर गया था और इस वजह से मेरे हिप में पेन है, और तुम अगर मुझे कोई पेन किलर वगैरह दे सकते हो तो। अब उन्होंने बात बदल दी है। पहले उन्होंने जब फ़ोन करके ये कहा कि सब कुछ ओवर हो गया है और मुझे कुछ भी याद नहीं है, बट जब चुन्नीलाल का लेटर पढ़ते हैं, लेटर पढ़कर उनको सब समझ में आ जाता है कि ये तो इट वाज द ट्रिक ऑफ चुन्नीलाल। चुन्नीलाल की ये ट्रिक थी, कुछ ऐसा उसको सबक सिखाने के लिए सब कुछ वो समझ जाते हैं। और फिर डॉक्टर चंदा से कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ पेन किलर लेने के लिए ही आपको बुलाया था, मेरी मेमोरी जो है वापस आ गई है। सो दिस वाज द चैप्टर, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। दिस इट इज़ रिटन बाय सत्यजीत रे।